सामग्रियों का प्रहस्तन और क्रमबद्ध भंडारण। निर्माण स्थल पर काफी परिमाण में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। मजदूरों को इन सामग्रियों को हैंडल करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, अन्यथा वे कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि कम से कम जगह का इस्तेमाल करके इन सामग्रियों को कैसे भंडारित किया जाता है ताकि चलने फिरने और काम करने के लिए पर्याप्त जगह बची रह सके। उन्हें इन सामग्रियों को इस तरह भंडारित करना चाहिए कि सामग्रियों के लेखा परीक्षण और सूचीकरण के समय उपलब्ध सामग्रियों को आसानी से गिना जा सके या उनकी मात्रा की आसानी से गणना की जा सके। इसलिए मजदूरों को इन सामग्रियों को हैंडल करने और उन्हें क्रमबद्ध रूप से भंडारित करने के सही तरीके के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। ईंटों का प्रहस्तन और क्रमबद्ध भंडारण। ईंटों को हैंडल और क्रमबद्ध रूप से भंडारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ईंट को दोनों हाथों से पकड़ें क्योंकि प्रत्येक ईंट मिट्टी का एक बहुत बड़ा और भारी टुकड़ा होता है। गारे की तगरी, ठेलगाड़ी या किसी उत्तोलक और लिफ्ट में ईंटों को लादते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। ईंटों को रखते समय दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। ईंटों को ट्रक से उतारकर रखते समय अलग अलग ट्रक की ईंटों को जमीन पर अलग अलग क्रमबद्ध रूप से भंडारित करें। ऐसा करने से विभिन्न सप्लायर्स की ईंटें अलग अलग रह सकेंगी। एक पंक्ति में लंबाई के क्रम में ईंटों को क्रमबद्ध रूप से भंडारित करें। यदि आपने पिछली पंक्ति में ईंटों को चौड़ाई में क्रमबद्ध रूप से भंडारित किया है तो अगली पंक्ति में उतनी ही ईंटों को लंबाई में क्रमबद्ध रूप से भंडारित करें ताकि ईंटों को गिनने में आसानी हो। ईंटों को इस तरह क्रमबद्ध रूप से भंडारित करें कि ईंटों के ढेर की ऊंचाई एक व्यक्ति की औसत ऊंचाई से अधिक न हो। सीमेंट की बोरियों को हैंडल और क्रमबद्ध रूप से भंडारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सीमेंट की बोरियों को हैंडल करते समय सावधानी बरतें क्योंकि प्रत्येक बोरी का वजन 50 किलोग्राम होता है। सीमेंट के थैलों को इस तरह क्रमबद्ध रूप से रखें कि जो बोरियां पहले आई हो उन्हें इस्तेमाल के लिए पहले निकाला जा सके। इसका मतलब है कि आपको सीमेंट के थैलों को उसी समय क्रमबद्ध रूप से भंडारित करना चाहिए जिस समय आपने उन्हें प्राप्त किया था ताकि उनका इस्तेमाल पहले किया जा सके और बाद में प्राप्त थैलों को बाद में इस्तेमाल करने के लिए तदनुसार क्रमबद्ध रूप से भंडारित करते चले जाएं। थैलों को सूखी और नमी रहित जगह पर रखें। एक के ऊपर एक इस क्रम में 10 से ज्यादा बोरियां ना रखें। यदि आपको एक ढेर में 8 से अधिक बोरियां रखनी हैं तो एक बोरी आड़ी और दूसरी बोरी सीधी इस प्रकार से रखें। ऐसा करने से पहली बोरी का वजन उसके नीचे वाली बोरी पर टिका होता है। यदि आपको सभी बोरियों को लंबाई में रखना है तो एक ढेर में 4 से अधिक बोरियां न रखें। रेत को भंडारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रेत को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जो चारों तरफ से बंद हो और जहां बारिश या पानी से उसे कोई नुकसान न हो। रेत को इस तरह रखें कि उसमें कीचड़ या मिट्टी मिलने न पाएं। कीचड़ और मिट्टी रेत के कणों की जकड़न शक्ति को कम कर सकते हैं। रेत को इस प्रकार भंडारित करें कि उसके बह जाने की कम से कम संभावना हो। मोटी गिट्टी का क्रमबद्ध भंडारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मोटी गिट्टी का क्रमबद्ध भंडारण करते समय उन्हें उनके प्रकार और आकार के अनुसार भंडारित करें। सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉकों का क्रमबद्ध भंडारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉकों को ठीक उसी तरह क्रमबद्ध रूप से भंडारित करें जिस तरह ईंटों को किया जाता है। सीमेंट के कंक्रीट ब्लॉकों को 2 से अधिक पंक्तियों में भंडारित न करें क्योंकि उन्हें ज्यादा ऊंचाई पर भंडारित करने पर उनके अधिक वजन की वजह से उन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इस्पात का क्रमबद्ध भंडारण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस्पात की छड़ों को उनके आकार के अनुसार क्रमबद्ध रूप से भंडारित किया जाना चाहिए,
अर्थात 6 मिलीमीटर छड़ों को 10 और 12 मिलीमीटर छड़ों से अलग भंडारित किया जाना चाहिए। संरचनात्मक इस्पात को सुदृढ़ीकरण इस्पात से अलग भंडारित करना चाहिए। लंबी इस्पात की छड़ों को 48 से 40 फीट अंग्रेजी के यू आकार में मोड़कर बंडलों या गट्ठों में भिजवाया जाता है। इस्पात की छड़ों के लगभग 3 से 4 बंडलों को एक के ऊपर एक के क्रम में भंडारित करके रखा जा सकता है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे बहुत ज्यादा टेढ़े न हों। दरवाजों और खिड़कियों के ढांचों का क्रमबद्ध भंडारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लकड़ी के दरवाजों और खिड़कियों के ढांचों को घर के भीतर क्रमबद्ध रूप से भंडारित करें ताकि वे खराब न हों। उन्हें एक सूखी जगह पर भंडारित करें। एल्यूमीनियम के दरवाजों के ढांचों को एक के ऊपर एक न रखें, क्योंकि ऐसा करने से वे टेढ़े हो जाते हैं। ईंटों को सिर पर रखकर ले जाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ईंटों को सिर पर रखकर ले जाने के लिए गारे की तगारी का इस्तेमाल करें। आप एक बार में अधिक से अधिक 6 ईंटें ले जा सकते हैं। गारे की तगारी में 3 जोड़ी ईंटों को एक के ऊपर एक आड़ी व खड़ी या सीधी इस क्रम में रखें।